हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। डाउ जोन्स के अंदर कल बहुत बेहतरीन तेजी जो है देखने के लिए मिली। 911 पॉइंट की डाउ जोन्स के अंदर तेजी थी और आज हम उम्मीद कर रहे थे कि आज निफ्टी जो है एक अच्छी तेजी दिखाएगा। सुबह मैंने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर की थी और उसमें मैंने कहा था कि जो पहला रेजिस्टेंस लेवल होएगा वो 9000 का आएगा और वास्तव में उस लेवल को भी वो पार नहीं कर पाया। हालांकि मैंने उम्मीद जताई थी कि 9100 भी शायद रेजिस्टेंस मिल सकता है, लेकिन क्योंकि जिस तरीके के पुट एंड कॉल्स की ऑप्शंस के अंदर जो ट्रेड थे वहां पर जो है 9000 के ऊपर काफ़ी जो है रेजिस्टेंस जो है देखने के लिए मिल रहा था। और इसके अलावा जो दूसरी बात थी वो ये थी कि जो आप पूरी की पूरी बात सुनेंगे तो कल 8910 का एक काफ़ी क्रिटिकल सपोर्ट थी, उसको तोड़ दिया था उसने और उसके बाद जो आज भी जब उस क्लोजिंग दी है तो निफ्टी ने उसके नीचे जो है क्लोज किया। तो मैं सारी बात करूंगा और सीधी सी बात क्या है, डाउ जोन्स और निफ्टी देखिएगा। यहाँ पर साथ में एक स्क्रीन पे आपको फोटो दिख रही है अक्षय कुमार और सलमान खान की, और डाउ जो है वो अक्षय कुमार को बनाया गया और निफ्टी जो है सलमान खान को। तो देखिएगा अक्षय कुमार और सलमान खान, और जो स्क्रीन पे दिख रहा है मेरी आंखों में तो देख। तो सीधी बात क्या है कि डाउ जोन्स जो है तो ट्रेड कर रहा है, पूरा यूरोपियन मार्केट कल जो है 5% के आसपास की तेजी दिखा रहा था। आज और कल दोनों दिन के अंदर एशियन मार्केट्स के अंदर जो है अगर आप एवरेजली देखेंगे तो 3% से ज्यादा की तेजी थी दोनों दिन का जोड़ते तो। चाहे वो हैंगसेंग की बात करिए, चाहे वो निकाई की बात करिए, या जो बाकी जो मार्केट्स थे वहां पर कल, हालांकि ताइवान कल कमजोर था लेकिन आज ताइवान कमजोर नहीं था। लेकिन सीधी सी बात क्या है कि मार्केट जो है हमारी नहीं चल रही है, वर्ल्ड चल रहा है, हम नहीं चल रहे हैं। तो बात यह है कि रीजन क्या है। रीजन तो देखेंगे कि निफ्टी जो है आंखें ही नहीं मिला रही है डाउ जोन से, और सब लोग जो है आज सुबह उम्मीद लगा के बैठे थे कि आज जो है तेजी बनेगी। मैं रीजन बताऊंगा कि क्या जो चीज थी जो नहीं चलेगी। बल्कि निफ्टी तो डाउ जोन से कह रहा है, निफ्टी तो डाउ जोन से कह रहा है तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। तो डाउ जोन्स तो अब परदेसी हो गया है और वो साथ निभाने के लिए तैयार नहीं है निफ्टी का। और निफ्टी भी बेचारा क्या करे, अपने ही लोग दगा दे गए। तो अपने ही लोग दगा दे गए, वो कौन से लोग थे जो दगा दे गए थे आज पूरे एनालिसिस में देखेंगे निफ्टी के कि किन लोगों ने जो है दगा दी। तो दगा देने के लिए जो है सिंपल सी बात है, तो जो मैंने लाइन आपके साथ बोली, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, तो डेटा आपके सामने आ गया एफआईज की सेलिंग का। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सेल्स नेट 1328.31 करोड़ ऑफ इंडिया शेयर्स टुडे, DIs by net INR 1659.74। देखिएगा वो लोग माल बेचने लग रहे हैं, हमारे DIs माल खरीदने लग रहे हैं, इस उम्मीद में कि हमारे भी दिन आएंगे। राइट। तो सिंपल सी बात यह है कि एफआईज कोई भी मौका नहीं देखते भाई साहब, उन्होंने सेल करनी है। जैसे ही मार्केट के अंदर थोड़ी सी तेजी आती है और गिरावट जो है शुरू। आज का मैं कमेंट्री शुरू करने से पहले मैं आपको एक और सीधी सी बात बताऊंगा कि आज निफ्टी को गिरने में किसका हाथ था। जो कल दोषी था वो आज भी दोषी है। देखिएगा आज निफ्टी जो है तेजी के साथ खुला, नीचे करेक्ट होके आया, और उसके बाद मैं आपको बात बताऊं बैंक निफ्टी के अंदर भी जो है अच्छी तेजी थी। शुरू में 200-300 पॉइंट की, निफ्टी फ्लैट हो गया, बैंक निफ्टी फ्लैट हो गया। उसके बाद बैंक निफ्टी ने निफ्टी के साथ हुंकार भरी और दोनों तेजी की तरफ बढ़ने लगे 9000 के लेवल की तरफ। दोनों बहुत अच्छे से जो है काम कर रहे थे, निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी। और भाई साहब आज लग रहा था कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है बहुत अच्छी जो है तेजी के साथ बंद हो गया। समय था 12:15 के आसपास का, और निफ्टी और बैंक निफ्टी ऐसे लग रहे थे कि जैसे आज कोई बड़ी नई तेजी करने के लिए तैयार हैं ये। लेकिन उसी समय जो है निफ्टी को फिर दगा मिली, किससे? बैंक निफ्टी से। तो देखिएगा निफ्टी आज फिर बैंक निफ्टी के प्यार में बर्बाद हो गया और बैंक निफ्टी ने सीधा गिरना शुरू किया। और उसके कल्प्रिट थे बैंक निफ्टी के अंदर। मैं आपको बात बताता हूं कि देखिएगा जिनके अंदर वेट था ना बैंक निफ्टी में, सबसे पहले हथियार डाले आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक 311-12 तक चला गया था, 307-8 पे डट के ट्रेड कर रहा था।
एक का एक बड़े ट्रेडर्स ने बहुत बड़ा माल जो है ऑफलोड किया। 305 रुपए, 306 रुपए, 10-15-20 मिनट ट्रेड किया 304 रुपए, उसके बाद थोड़ी देर ट्रेड हुआ 303 रुपए, 302 रुपए, 1 घंटे के अंदर 7 रुपए जो है नीचे गिर दिए। और फिर बारी थी 1 घंटे के बाद 300 रुपए तोड़ने की, और आईसीआईसीआई बैंक ने 300 रुपए का लेवल भी तोड़ दिया। उधर दूसरी तरफ जब ये शिकार बन रहा था तो एचडीएफसी को भी जो है कमजोर किया जा रहा था। तो जो सेलर थे वो क्या कर रहे थे, पहले आईसीआईसीआई बैंक को बेच रहे थे, 10-15 मिनट उसमें सेल करी, थोड़ी देर रोकी, वो थोड़ा ऊपर आया था, उसके उतने ही टाइम के अंदर दोबारा से एचडीएफसी को बेचना शुरू किया। एचडीएफसी ने भी जो है आज 860 रुपए से ऊपर जो है ट्रेड कर रहा था, तेजी भर ली थी उसने, और 855 रुपए में तो डटा हुआ था बिल्कुल, लेकिन भाई साहब उसमें भी सेलिंग स्टार्ट हुई और 830 रुपए तक जो है लेके आए उसको नीचे। और देखिएगा लास्ट टाइम तक जो है फिर एचडीएफसी ने भी दम तोड़ दिया। और उसके बाद बात करें एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक में हालांकि इतना वेट नहीं है जितना एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक का है, और भाई साहब इसने भी जो है अपना दम तोड़ दिया। ये तो नेगेटिव में आ गया, ये पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था 2-3% और फिर भाई साहब उसको भी नीचे ले आए। आज सुबह बैंक निफ्टी के सारे शेयर्स जो है पॉजिटिव ट्रेड कर रहे थे। पब्लिक सेक्टर बैंक में तो कोई दम है ही नहीं। आज बैंक ऑफ बड़ौदा 4-5% की जो है गिरावट के साथ जो है ट्रेड कर रहा था, सुबह हालांकि 1-1.5% की गिरावट थी उसके अंदर। तो आप देखिएगा बैंक निफ्टी के जो दिग्गज थे वो संभल नहीं पाए। और दूसरी बात है, कोटक महिंद्रा बैंक जो है आज हालांकि प्लस में बंद हुआ, मजबूत था, निफ्टी को भी सहारा दे रहा था, लेकिन अपनी जो आधी मजबूती है वो शाम तक हो चुका था। तो देखिएगा सीधी सी बात है, आज बैंक निफ्टी का साथ जो है, बैंक निफ्टी ने आज फिर निफ्टी का साथ नहीं दिया। वहीं भारतीय एयरटेल जो आज दिग्गजों की तरह खड़ा हुआ था और 10% की तेजी जो दिखा रहा था, आज 52 वीक हाई जो है भारतीय एयरटेल ने मारा। और याद करिए मैंने 15-20 दिन पहले भी आपके साथ वीडियो शेयर की थी, मैंने कहा था मैं मार्केट में बेरिश हूं, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लेटफॉर्म के अंदर लोग पैसा लगा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा उसका जो कंपटीटर है वो भारतीय एयरटेल। और भारतीय एयरटेल जो एक टेलीकॉम स्पेस है, इसके अंदर पैसे बन सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर पैसे लग रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि दो बड़े बिजनेस प्लेयर्स हैं। और वो आज हुआ भी, रिजल्ट भारतीय एयरटेल के खराब आए, लेकिन फिर भी देखिएगा शेयर ने 10% की तेजी है। सिंपल सी बात यह है कि यहां पर बहुत बड़ी जो कंपनीज हैं वो जो रिटेल चेन के साथ होंगी वो टेलीकॉम प्लेयर्स के साथ जुड़ना चाहेंगी, इसलिए भारतीय एयरटेल के अंदर खराब रिजल्ट्स के बाद भी जो है भयंकर जो है तेजी देखने के लिए मिली। और आज निफ्टी को लीड करने वाले शेयर्स में नंबर 1 पर भारतीय एयरटेल खड़ा था, वो आगे की डिटेल में आज हम देखेंगे भी। उसके बाद देखिएगा मैं अगली बात आपके साथ कर रहा हूं, डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज। देखिएगा डाउ जोन्स की बात हो रही थी, तो डाउ जोन्स देखिएगा एक समय था 1929 से लेकर 1932, ये जो करेक्शन हुई थी 90% की करेक्शन हुई थी, बहुत पुरानी बात है, इतिहास है, लेकिन इतिहास हमें भूलना नहीं चाहिए। डाउ जोन्स 90% करेक्ट हो गया था 1929 से 1932 तक, तो ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। और अगले 25 साल के अंदर ये रिकवरी हुई थी। ये जो करेक्शन हुई थी इसको कंप्लीट होने में 25 ईयर्स हो चुके हैं। तो ये ध्यान रखिएगा 25 साल लग चुके थे इसको कवर होने में। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं पर आपको बात बताता हूं कि लाइफ के अंदर क्या होता है, स्टॉक मार्केट में कभी कभी हमें भी डर लगता है। और सिंपल सी बात यह है कि 2008 में भी शायद इतना डर नहीं लगा था मार्केट में। अब की बार जितना मार्केट डरा रही है, चीज़ें अनसर्टन है, चीज़ें जो हैं घबराहट पैदा कर रही हैं इन्वेस्टर कम्युनिटी के अंदर, ट्रेडर कम्युनिटी के अंदर, और जिन लोगों से हमसे बात करते हैं उन सब लोगों के साथ यही है। तो यहाँ पर जो मुझे ऐसा लगता है कि जो इस मार्केट को संभल गया, इसको समझ जाएगा अगले 6-8-10 महीने, वो एक बहुत बढ़िया ट्रेडर या इन्वेस्टर निकलेगा। और क्योंकि जो है मैं आपको बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट की ट्यूशन फीस जो है वो स्टॉक मार्केट खुद वसूल करती है, तो यहाँ पे सीखने का मौका बहुत है अगले 6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। क्योंकि इस तरीके का जो घटनाक्रम जो अभी हुआ है कोविड-19 का, और जब देखिएगा यहाँ पे क्या डीकपलिंग हो रही है, यूएस चल रहा है, यूरोप चल रहा है, एशिया चल रहा है, बट हम नहीं चल रहे। और हैरानी की बात तो मैं कल आपके साथ एक वीडियो में शेयर करूंगा कि कराची का इंडेक्स जो है, पाकिस्तान का इंडेक्स भी जो है वो तेजी से जो है चल रहा है, अगर आप कराची के इंडेक्स की बात भी करें तो। लेकिन कौन नहीं चल रहा, हम नहीं चल रहे। कराची का इंडेक्स भी 32,000 से 34,000 हो गया एक महीने के अंदर, तो आप देखिएगा हम नहीं चल रहे हैं। तो हमने क्या पाप किए हैं पता नहीं। चलिए जी, अब निफ्टी जो है उसके पाप देखिएगा, भगवान को लगता है कि निफ्टी ने बहुत ज़्यादा पाप किए हैं, इसलिए निफ्टी नहीं चल रहा है। तो अब देखिएगा यहाँ पर निफ्टी आज 8879 पर जो है क्लोज हुआ। तो सबसे पहली बात जो शुरुआत हुई थी आज 8961 पर खुला था, यहाँ से करीबन करीबन 90 पॉइंट के ऊपर खुला था। ओपनिंग बता रहा हूँ 9030 के हाई मारे थे, 9030 के हाई मारे थे, और 8855 का लो मारा था। तो आप समझिएगा कि पिछले यानी कि प्रीवियस क्लोजिंग से केवल 20 पॉइंट की दूरी रह गई थी एक समय पर।
हालांकि 8961 पे खुलने के बाद अभी भी जो है करीबन करीबन 90 पॉइंट के आसपास की जो है गिरावट के साथ जो है क्लोज हुए हैं। और इसी के तरीके से अगर बाकी जो इंडेक्सेस की बात करें तो ये देखिएगा, ये जो आपके हाई के प्राइजेज हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आपके लो हैं। इसके अलावा देखिए एफएमसीजी आज अच्छा था, 201 पॉइंट की जो है तेजी थी। इसी तरीके से निफ्टी नेक्स्ट के अंदर 120 की, ये देखिएगा कल्प्रिट कल्प्रिट बैंक निफ्टी, ये नहीं देगा साथ, ठीक है, ये नहीं देगा साथ, ठीक है। जैसे डाउ जोन्स को तो निफ्टी कह रही है तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, ये तो अपना ही भाई साहब साथी नहीं, अपना भाई साथ नहीं दे रहा, तो अपना भाई साथ नहीं दे रहा तो भैया ये देखिए माइनस हो गया। निफ्टी आईटी इंडेक्स भी प्लस था, निफ्टी मिड कैप भी प्लस था, एनर्जी भी प्लस थी, सर्विस सेक्टर भी प्लस था, एमएनसी भी प्लस थी, बट भाई साहब क्या प्लस नहीं था, बैंक निफ्टी, इवन बजाज फाइनेंस भी प्लस था आज। और आपको एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस तो एक समय बहुत अच्छी तेजी दिखा रहा था, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस कल मैं बात भी कर रहा था उसकी, लेकिन बाद में वो सारी फिजल आउट होती हुई नजर आई। उसके बाद देखिएगा ये जो है आज निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स जिन्होंने निफ्टी को सहारा दिया, देखिएगा सबसे पहला नाम आपको नजर आ रहा है भारती एयरटेल, 24 पॉइंट निफ्टी को बढ़ाने में इसका योगदान था। उसके बाद देखिएगा 24 पॉइंट इसका था, अदानी पोर्ट्स 12 पॉइंट, आईटीसी 12 पॉइंट, एचडीएफसी 11 पॉइंट, यानी कि एचडीएफसी लिमिटेड की बात कर रहे हैं आज, यानी कि आज एनबीएफसी क्योंकि कल काफी टूटी, और फिर भारती इंफ्राटेल, तो भारती के ही दो शेयर जो थे वो करीबन 30 पॉइंट की जो है तेजी दिखा रहे थे। यहाँ देखिए गियर कौन रहा था, रिलायंस, मैंने आपको बोला भी था कल कि मैंने कहा रिलायंस ने बहुत सहारा दे रखा है, लेकिन आज इसने साथ नहीं दिया रिलायंस ने, क्योंकि देखिएगा, और मैंने कहा था जिस दिन लास्ट डेट नहीं आएगी तब तक तो देखिएगा रिलायंस बहुत अच्छा है, रोज कोई ना कोई प्लेटफॉर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करता रहेगा। एचडीएफसी बैंक फिर देखिएगा माइनस, मैंने आपको बोला भी बैंक निफ्टी को भी डुबो दिया, इसको भी डुबो दिया, एचयूएल में भी गिरावट थी और लार्सन में भी, तो जिन पॉइंट्स की गिरावट थी वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ें तो आगे की जो बात हम करेंगे, तो अब सिंपल सी बात ये है कि आगे की वीडियो के अंदर जो हम देखते हैं कंट्रीब्यूटर्स की हम बात कर चुके हैं। और अगर बाकी मार्केट की बात करें तो देखिए निकाई आज भी 299 पॉइंट की जो है तेजी के साथ बंद हुआ, स्टेट टाइम्स 42.05 के साथ हुआ, हैंगसेंग 453 पॉइंट्स के साथ, देखिएगा ताइवान का वेटेड 119, हालांकि 19 तारीख की डेट है, कोस्पी देखिएगा 43, शंघाई तो मैं बात ही नहीं करता क्योंकि इनका अलग तरीके की मार्केट है। तो देखिएगा उसके बाद देखिएगा सारे एशियन मार्केट जो हैं प्लस में थे आज, कहीं के भी आप लगा लीजिएगा। और देखिएगा कोरोना वायरस से संबंधित जो वैक्सीन जो है वो भी यूएस के अंदर जो मैंने सुबह वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी, तो उसकी खबर की वजह से जो है काफ़ी तेजी जो है डाउ जोन्स के अंदर थी। और अभी भी डाउ जोन्स जो है फ्लैट ही काम कर रहा था, तो कभी नेगेटिव आ रहा था कभी पॉजिटिव आ रहा था जब मैं वीडियो आपके साथ बनाना मैंने शुरू किया। उसी तरीके से देखिएगा अब यहाँ पे जो निफ्टी का चार्ट है, आप देखिएगा चार्ट से आपको पता चलेगा, निफ्टी खुला ऊपर एकदम नीचे गया, फिर देखिएगा निफ्टी की तेजी, और फिर देखिएगा निफ्टी गिरावट, फिर दोबारा से निफ्टी ने पुल बैक किया लेकिन लास्ट तक नहीं संभाल पाया, और फिर देखिएगा सारा डाउन। और देखिएगा जहां पर खुला था जो लो बनाया था शाम के टाइम एक नए लो के साथ जो है क्लोज हुआ, ठीक है। अच्छा तो हमें भी नहीं लगा, आपको भी नहीं लगा होगा, क्योंकि अगर निफ्टी गिर रहा है तो अच्छा तो नहीं लगेगा। चलिए अब देखिएगा किन्होंने आज बाजी मारी, 10% भारती एयरटेल, 9% अदानी, देखिएगा चढ़ने वाले शेयर्स के अंदर तेजी थी आज। ओएनजीसी कभी कभी देखने के लिए मिलता है 5.69, अल्ट्राटेक सीमेंट 4.15, ग्रासिम इंडस्ट्रीज 3.87, दोनों एक तरीके से आप समझ सकते हैं सीमेंट प्ले हैं, जीएसडब्ल्यू 3.83, भारतीय इंफ्राटेल 3.81, आईटीसी देखिएगा मेहरबानी हो जाती है, ये तो सबका चहेता शेयर है सबके पोर्टफोलियो में, पावर ग्रिड 2.33, 2.19, एचडीएफसी 2.18, तो ये वो शेयर्स थे जो बढ़ने में आज आगे रहे। और इसी तरीके से जो गिरने में आज रहे आगे, उसमें देखिएगा यूनाइटेड फास्फोरस यूपीएल 9.78% की गिरावट, और एग्रो से रिलेटेड बिजनेस था, काफ़ी लोग इसको सेफ मान रहे थे, लेकिन बैलेंस शीट में डेट काफ़ी है, तो हो सकता है कि क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम सीरियस हो रही है तो डेट वाली कंपनीज को जो है मार्केट जो है बर्दाश्त नहीं कर रही है, और ये भी एक रीज़न हो सकता है। वेदांता 2.65, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2.2, इंडसइंड बैंक 2.1, एल&टी 1.52, एसबीआई 1.45, ये तो बेचारा रोज अपना 52 वीक लो बना देता है। एसबीआई तो कहता है मैं तो रोज 52 वीक लो बना, भैया कल तो चल जाइयो,
हो सकता है कल चले, ध्यान रखना, क्योंकि काफ़ी जो है अगर टेक्निकली देखेंगे तो यहाँ पर बहुत जबरदस्त जो है शॉर्ट्स जो है हो चुके हैं इसके अंदर। और कभी कभी जब इतनी गिरावट आती है तो एक बार रिलीफ रैली जो है टाइप की जो सिचुएशंस बनती है, तो हो सकता है कि कल आपको ये 7, 8, 10 रुपये भी चलता हुआ नजर आए। इस कल ना आए, अगले हफ्ते में जो है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारे शॉर्ट्स भी जो है बने हुए हैं। हिंदुस्तान लीवर 1.41, सिप्ला माइनस, बैंक माइनस, नेस्ले 0.54, येस बैंक 0.54, HDFC 0.45, आइसर मोटर 0.34। तो आप देखिएगा, एक तो HDFC हो गया, येस बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया। भाई सब बैंकों को तो माइनस की साइड रहते हैं ये कहते हैं हम प्लस में, हमारा कोई काम नहीं, हमें कुछ नहीं करना प्लस से, हम तो कहाँ पे रहेंगे, हम तो माइनस में रहेंगे। ये सेंसेक्स की कहानी है जी। जैसा निफ्टी का चार्ट था सेम सिमिलर चार्ट है। चार्ट तो आज शेयर्स के भी सुबह सुबह इसी तरीके से बन रहे थे। अब ये देखिएगा, जो लोग FNO में ट्रेड करते हैं, देखिएगा ये होता है आज पैसा बर्बाद करने का समय था। जिन लोगों ने भी निफ्टी की जो भी कॉल्स या पुट खरीद रखी थी, सबके पैसे आज घटते हुए नजर आए। और घटते क्यों नजर आए? क्योंकि देखिएगा जब एक्सपायरी नेक्स्ट वीक के अंदर है, तो क्योंकि 2-3 हफ्ते तक तो प्रीमियम अच्छा रहता है। अब यहाँ पे जो प्रीमियम है लास्ट वीक के अंदर जो है कम होते जाते हैं। तो ये जो प्रीमियम्स हैं ये देखिएगा आपको साफ होते हुए नजर आ रहे हैं। तो 8,500 की जो आप देखिएगा पुट के अंदर जो है, यहाँ भी 36 रुपीज़ कम हो गया। 8,500, 8,600 में भी तो सब जो है माइनस हो गए। तो सारे प्रीमियम जो आज खत्म होते हुए नजर आए, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा तेजी थी नहीं और गिरावट भी नहीं थी ज़्यादा। तो ये देखिएगा गिरावट थी नहीं, तो जो कल पुट के प्रीमियम बढ़ रहे थे गिरावट की वजह से, आज वो प्रीमियम घटते हुए नजर आए। और मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ी नहीं थी, तो कॉल के अंदर भी जो है, लेकिन जो कॉल्स नीचे के प्राइजेस की हैं वहाँ पर तो फिर भी आपको देखने के लिए ठीक मिलेगा। तो जो नीचे की जो कॉल्स थी वहाँ पर तो फिर भी जो है मैनेजेबल थी पोजीशंस। तो सिंपल सी बात ये, तो इस समय लास्ट के समय पर इस तरीके से पुट एंड कॉल्स के जो प्रीमियम्स हैं वो रिड्यूस होते ही होते हैं। अभी और भी रिड्यूस होंगे नेक्स्ट वीक में। अब देखिएगा शिफ्टिंग यहाँ पे ज़्यादा क्या है कि अब नेक्स्ट मंथ की जो कॉल एंड पुट्स है वहाँ पर भी काम होना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट वीक से। हालांकि वहाँ पर अभी भी वॉल्यूम थोड़े थोड़े बढ़ने शुरू हो गए। तो अभी भी देखिएगा बेस यहीं पर बना हुआ है कि ये, तो अभी देखिएगा यहाँ पर जो कॉल्स हैं, यहाँ पर ऊपर इंटरेस्ट अभी भी कॉल्स में बढ़ता जा रहा है, हालांकि बढ़ पुट में भी रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 8,500 जो है यहाँ पे बेस है आपका, 8,500 जो है बेस लग रहा है। तो बियर्स जो है यहाँ से जो है नीचे जो है मार्केट को ले जाने में शायद सफल ना हो पाए। और क्योंकि 8,500 की पुट के अंदर जो है जबरदस्त राइटिंग है, अगर आप देखेंगे तो अभी भी ओपन इंटरेस्ट काफ़ी बड़ा है। और यहीं पर इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो शिफ्टिंग हो रही है वो 9,100 पे और 9,200 पे और 9,300 पे। तो 9,300 जो है आज, क्योंकि आज मार्केट में थोड़ी सी तेजी थी और पॉजिटिव नोट के साथ, तो 9,300 पे जो ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आप देखिएगा। तो जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट बढ़े और यहाँ पे जो कॉल रेटिंग जबरदस्त हुई है 9,300 पे। तो 9,300 जो है एक जो है बुल्स के लिए जो है पार करना थोड़ा मुश्किल होगा। और बियर्स के लिए अगर आप बात करोगे तो देखिए कि जो ओपन इंटरेस्ट की जो बिल्डअप हुआ है वो 8,800 में भी काफी ज्यादा हुआ है, और इसके अलावा 8,700 पे भी। तो जो मेन टसल है वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं कि देखिएगा, अगर आप ब्रॉड रेंज देखेंगे तो 9,300 से 8,700, और अगर आप स्मॉल रेंज देखेंगे तो 8,800 से लेके और ये 9,100, तो यहाँ पर, और 9,200 तक भी आप कह सकते हैं। तो 9,200, तो अगर नैरो रेंज देखेंगे तो 8,800 से 9,200, ब्रॉड रेंज देखेंगे तो 8,700 से 9,300। इसके बीच में जो है निफ्टी काफ़ी जो है, आपको एक बात बताऊँ, इधर ये सपोर्ट है 8,700 पे, 8,800 पे, और रेजिस्टेंस मिल रही है, मेजर रेजिस्टेंस 9,300 पे है। ये रेजिस्टेंसेज हैं 9,000, 9,100, इनको मार्केट जो है तोड़ सकती है अगर थोड़ा सा भी मतलब सपोर्ट मिल रहा है जैसे इंटरनेशनल मार्केट से, और थोड़ी सी भी अगर लिक्विडिटी वापस लौटती है तो मार्केट जो है 9,300 तक जो है जा सकता है, क्योंकि 9,300 पे सबसे ज़्यादा कॉल बिल्डअप है मार्केट के अंदर। और इसके बाद अगर हम बात करें आगे कि ये आज का जो इंट्राडे है, तो देखिएगा यह निफ्टी है और ये प्रीमियम है। तो निफ्टी फ्यूचर जो है प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा था 20 पे। तो ऐसा लग रहा था कि जो शॉर्ट्स हैं वो कवर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कल भी हो सकता है कि शॉर्ट्स कवर नजर आए होते हुए, और मार्केट हमारी आगे एक्चुअली काफ़ी टूट चुकी है। तो हो सकता है कि एक रिलीफ रैली जो है हमारे को 100-200 पॉइंट तक की जो है मिलनी चाहिए। इस हफ्ते मिलेगी, अगले हफ्ते मिलेगी, या नहीं भी मिलेगी। तो सिंपल सी बात ये है। तो बहुत सारी जो क्लियरिटी है जो कल हम बात कर रहे थे, गवर्नमेंट जो है कुछ एक्शंस जो है कल शायद लेगी। तो कल कैबिनेट की मीटिंग भी है दिन के टाइम के अंदर, तो मार्केट जो है उस पर भी शायद अपनी नज़र बना के रखेगी। तो उन पर जो है आउटकम पे भी आप जो है नज़र बना के रखिएगा। तो ये जो सारे जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की, तो इनसे आज मैंने आपको एनालिसिस करने की कोशिश की जो मैं आपके साथ बात कर रहा था। तो देखिएगा यहाँ पर कि एफआईज जो है लगातार सेल करते जा रहे हैं, और एफआईज के सेल करने के बाद ऐसा लग रहा है कि एफआईज की जो सेलिंग है वो ख़त्म नहीं हो रही है।
और ख़त्म ना होने की वजह से जो ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा जो है अपनी रेंज से जो है बाहर नहीं जा पा रहा है। लेकिन मैं आपको फिर भी एक बात बोलूँगा यहाँ पे कि जो निफ्टी की जो रेंज है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन अब क्या ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ से किसी भी साइड पर अगर थोड़ा सा मार्केट डायरेक्शन लेगी तो एक बड़ा मूव जो है हमें शायद नेक्स्ट वीक के अंदर या थर्सडे फ्राइडे तक के सेशन के अंदर जो है देखने के लिए मिलना चाहिए। तो आगे तो देखिएगा मार्केट कैसे करती है, वो तो आगे आने वाला समय बताएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।